हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस क्यूब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है, इफ़ u इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स वाई जेड देन सो दैट del cube u divided by del x del y del z is equal to e to the power x y z ब्रैकेट में 1 प्लस 3xyz प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये हम लोगों को प्रूफ करना है या फिर शो करना है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है उसको पहले हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग u को z के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर जो डेल यू बाई डेल जेड आएगा उसी को y के रिस्पेक्ट में, और फिर जो डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल जेड आएगा और उसी को फिर निकाल देंगे x के रिस्पेक्ट में। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट u इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स वाई जेड, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब पहले हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? z के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू z। तो लिखेंगे डेल यू बाय डेल जेड, और e टू दी पावर एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू दी पावर एक्स वाई जेड, और z के साथ जो कॉफिशेंट है उसको लिख देंगे। तो z के साथ हमारा कॉफिशेंट क्या है? एक्स वाई, तो ये हमारा आ जाएगा, और इसी को हम लोग लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया, डेल यू बाई डेल जेड तो आ गया। अब लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू y। अब इसी को डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई डेल जेड लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, और यहाँ भी y है यहाँ भी y है। यहाँ पे हम लोग चेन रूल u इंटू वी का फॉर्मूला लगा देंगे, u इंटू वी का। तो हमारा x तो कांस्टेंट ट्रीट करेगा, तो x को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, u इंटू वी, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू वी डिवाइडेड बाय dx। तो हम लोग क्या लिखते हैं? डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, ठीक है, इंटू भी प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ भी इंटू यू, ये हम लोग लिखते हैं। ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल भी बाई डेल एक्स। ठीक है, अब क्या लिखते हैं? चलिए अब हम लोग y को मान लेते हैं भी और इसको मान लेते हैं u। तो y हमारा बाहर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर एक्स वाई जेड विथ रेस्पेक्ट टू y प्लस y क्या बाहर हो जाएगा? e टू द पावर एक्स वाई जेड बाहर, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू y। क्लियर है? ठीक है, अब क्या करेंगे? इज इक्वल टू x इंटू वाई इंटू, अब e टू दी पावर एक्स वाई जेड का क्या हो जाएगा? e टू दी पावर एक्स वाई जेड, और y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y का वेरिएबल, और वहाँ पे क्या क्या कॉफिशेंट है, तो कॉफिशेंट हमारा एक्स जेड, तो एक्स जेड भी आ जाएगा इसके साथ, और इसका हमारा 1 और इसका हमारा क्या आ जाएगा? e टू दी पावर एक्स वाई जेड, इतना हमारा आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इस x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू लिखते हैं डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई इंटू डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वाई जेड, ई टू दी पावर एक्स वाई जेड प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। इतना हम लोग, सॉरी यहाँ पे x भी आ जाएगा, और इस इतना हमारा आ जाएगा, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 पुट कर लेंगे। इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे? पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब करेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डेल क्यूब यू बाय डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, क्योंकि तीसरा बार हम लोग डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं इसलिए। अब इस टर्म से हमारा वाई जेड तो हमारा कांस्टेंट आएगा ना, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालेंगे,
तो वाई जेड हमारा बाहर। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। अब दोनों हमारे यू इंटू भी में फिर, तो अब फिर उसी तरह हम लोग तोड़ते हैं। तो क्या करते हैं, ई टू दी पावर एक्स वाई जेड बाहर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, 2x प्लस बाहर में एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, और x का कोफिशिएंट हमारा क्या है, वाई जेड। ठीक है, ये था इसका। अब प्लस ये भी अलग टर्म है, तो अब इसका करते हैं, ई टू दी पावर एक्स वाई जेड बाहर, और e के रिस्पेक्ट में किए तो 1, सॉरी x का क्या होगा 1। अब बाहर में x और ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, ई टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई जेड, क्योंकि x का टर्म, x का कोफिशिएंट क्या है, वाई जेड। ठीक है, क्लियर है। दिस इम्प्लाइज दैट अब वाई जेड सब में इसमें वाई जेड और इसमें कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ और वाई के साथ वाई जाएगा तो वाई स्क्वायर, जेड के साथ जेड जाएगा तो जेड स्क्वायर, और ई टू दी पावर एक्स वाई जेड प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड और ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, इतना हमारा आ जाएगा। अब देखें तो ई टू दी पावर ई टू दी पावर ई टू दी पावर सब में है, तो ई टू दी पावर को हम लोग कॉमन निकाल देते हैं, तो लिखते हैं ई टू दी पावर एक्स वाई जेड बाहर। अब यहाँ पे क्या बचा, 2x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स वाई जेड। अब ये और ये सेम है तो ऐड कर देते हैं, इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। अब पहले 1 को लिख देते हैं और इसको ऐड करेंगे तो 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। देखिए ई टू दी पावर एक्स वाई जेड ब्रैकेट में 1 प्लस 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और क्या हम लोग उसी टर्म में आंसर लेके आ गए। और इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ, आप लोग व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।